गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञा यस एकेडमी। टॉपिक चल रहा है हमारा स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला का, और यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यंजन। तो बने रहिए प्रज्ञा यस एकेडमी के साथ। व्यंजन स्टार्ट करते हैं। व्यंजन को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और व्यंजन क्या होते हैं? वो वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या बेसिकली कितने होते हैं? पारंपरिक रूप से ये 33 होते हैं, लेकिन अगर हम लेखनी के आधार पर द्विगुण व्यंजन को मिले लें तो उसमें 35 हो जाती है। व्यंजनों के वर्गीकरण को सबसे पहले बोल रहे हैं हम स्पर्श व्यंजन। ऐसा माना जाता है कि जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी विशेष स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होठ को स्पर्श करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिकली हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के आधार पर हम व्यंजनों को डिवीजन करेंगे अलग अलग भाग में, वर्ग में। और कौन सा वर्ग है? सबसे पहले होता है कंठ, यानी वो व्यंजन जो अब आप लोगों ने सबने ना बोल के देखना है। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? कौन से बोले जाएंगे? क, ख, ग, घ, ण। कहां से बोले जा रहे हैं सारे वर्ड? देखो कहां से, जो वर्ण है कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। कंठ से अब बाहर की तरफ आओ। तालु पे लगने वाले जो नेक्स्ट आ जाएंगे वो आएंगे तालु। याद रखना, कोई भी वर्ण तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना वर्ण कौन सा है, उसको बोल के देखो, वर्ण को, व्यंजन को बोल के देखो, अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? तालु। तालु में क्या आएगा? च। कहां लग रहा है? तालु पे। जीभ कहां लग रही है जाके? तालु पे। च, छ, ज, झ, ञ कहां आ रही है? तालु पे। तालु में तलवे पे लग रही है हमारा, है ना, तलवा बोलते हैं ना कि तालु पे लग रही है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, जब आपकी जीभ टर्न करेगी, मूर्धन्य में टर्न करेगी पीछे की तरफ, उसे मूर्धन्य कहेंगे। लगेगी तालु पर लेकिन जीभ टर्न करेगी पीछे की तरफ, है ना, मुड़ेगी। कैसे? ट, ठ लगेगी तो तालु पे, लेकिन जीभ टर्न कर गई तो उसे बोलेंगे मूर्धन्य। क्या बोलेंगे उसे? मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ और णा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा जब जीभ आपकी कहां लगेगी? दांत पे। हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, सबसे पहले क्या किया हमने? कंठ, फिर क्या किया? तालु। जीभ लग रही है तालु पे, फिर क्या हो गया? जीभ को हमने टर्न कर दिया तो मूर्धन्य। फिर कहां लगी? दांत पे। जीभ कहां लग रही है? दांत पे। क्या आ जाएगा? त। बोल के देखो, त, थ, द, ध, न। कहां लग रही है? दंत पे। तो क्या हो गई? दंतव्य। कहां लग रही है जीभ? दंत पे। और अब लास्ट में किस पे आएगा? जब हमारे पूरे वर्ण जो है, व्यंजन है, वो आपके लिप्स पे आ जाए। प, फ, ब, भ, म सारे कहां आ गए? लिप्स पे आ गए, तो बाहर आ गए सारे के सारे। ये हो गए सारे आपके व्यंजन का। कौन कौन सा? का वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, उसके बाद आपका ट वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कंसेप्ट क्लियर हो? सबसे पहले कहां से आया? कंठ से। कंठ के बाद कहां गया? तालु पे। तालु को टर्न करके अगर आया तो मूर्धन्य। फिर कहां गया? दांत पे। और दांत से सीधे कहां गया? ओष्ठ पे। तो उससे बोलेंगे ओष्ठ व्यंजन। कंठ व्यंजन, तालु व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, और उसके बाद आ गया आपका ओष्ठ व्यंजन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसके अलावा अब आप जब व्यंजनों को बोलेंगे तो व्यंजनों को बोलते हुए अभी तक आपके गले तक रहा है ना, अब देखना नीचे से आएंगे। अगर हम बात करेंगे, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी मानते हैं। इनको अघोष या सघोष की संज्ञा दी जाती है। याद रखना, अघोष का मतलब होता है जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। तुम बोलो ख, हो रहा है ना कंपन, क नहीं हो रहा, तो सघोष और अघोष क्या है? श आ रहा है कंपन, तो श क्या हो जाएगा? सघोष। आगे आएंगे अभी ये। इसके बाद सघोष होता है जिसमें, याद रखना, पहला और दूसरा व्यंजन जो होगा, क वर्ग, च वर्ग, ये क्या होंगे तुम्हारे? ये क्या होंगे? अघोष होंगे। और दूसरा व्यंजन क्या हो जाएगा? इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा आपका? ये सारे सघोष हो जाएंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या? सारे सघोष। अभी लिस्टिंग में बताऊंगी आपको। प्राणत्व के आधार पर जहां प्राण का अर्थ हवा से होता है, अल्प प्राण और महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, यानी पहला, तीसरा और पांचवा इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। अभी जब लिस्टिंग आएगी तब बताती हूं मैं आपको। जिसमें मुख से अधिक हवा निकलती है बेसिकली। क्लियर जी? उसके बाद आ जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता है जिसके व्यंजन को बोलने के लिए हमारे सीने में से हवा निकले। य, र, ल, व। देखो क के बाद बोला जा रहा है का के बाद, तो क्या हो जाएंगे हमारे? अंतस्थ व्यंजन। जो व्यंजन बिल्कुल पेट से निकलेंगे आपके, वो क्या है आपके?
ये हो जाएंगे सघोष, ये हो जाएंगे आपके अंदर से निकलने वाले, क्या होंगे आपके, जैसे यहां पर आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के अतिरिक्त क्या हो जाएगा, वर्णों के बीच में स्थित हो। यहां पर य, र, ल, व कहां से बोले जा रहे हैं, अंदर से, क्या है ये, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट आ जाएगा संघर्षी व्यंजन, संघर्षी क्या, जिसमें संघर्ष करना पड़ रहा है हमें, स, बोलने ही जोर लगाना पड़ रहा है, संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलकर किसी विशेष स्थान पर घर्षण करती है, कैसे निकलेगी, देखो श, कहां से निकल रहा है, श, स, ह, पूरा संघर्ष किसके लिए, खाना खाने के लिए। समझ में आया, आपने कैसे याद करना है, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग, कहां आ रहे हैं, सारे मुंह से। फिर अंतस्थ व्यंजन कहां से आ रहे हैं, सीने से, य, र, ल, व कहां से आ रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन सीने से। उसके बाद घोषणा, भैया अपने पेट के लिए आपको घोष करना पड़ता है, घोष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, संघर्ष करना पड़ता है। तो कौन से वर्ड आ रहे हैं तुम्हारे, स, श, स, ह। बात तो है हवा निकलने की, बट हमें कैसे समझ में आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आप समझ पाओगे कि संघर्ष व्यंजन किसे कहते हैं बेसिकली, क्लियर, समझ में आया। उसके बाद उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन होता है, बट बोल दिया। उच्छिप्त क्या होता है, मुंह से एकदम उच्चारण करो, और बाहर वाले क्या कह रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, फिर झटके से शब्द वर्ण को बाहर निकाल दो एकदम से, क्या हो जाएगा, देखो ढ, ड, ड, ढ, क्या है, फेंक दिया बाहर, अब नहीं आना अंदर, ड, ढ, क्या है ये, उच्छिप्त व्यंजन है जिसको हमने बाहर फेंक दिया बेसिकली, कंसेप्ट क्लियर। उच्छिप्त यानी कि जिसमें जीभ लगेगी और उसके बाद शब्द को, वर्ण को बाहर डाल दिया। उसके बाद आ जाएगा आगत या ग्रहित ध्वनियां। आगत ग्रहित में मैंने बताया था फारस से लिया गया है, जिसके अंदर क्या लगेंगी, तालु में बिंदु लगेगी। आयोग वह क्या होता है, आयोग वह में अनुस्वार विसर्ग होता है। अनुस्वार में अंकी बिंदी होती है और विसर्ग में विसर्ग बिंदी होती है दो, जो ह का साउंड देती है। अनुस्वार न का साउंड देती है ना, और जो विसर्ग होती है वो किसका साउंड देती है, ह का साउंड देती है। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये स्वर ध्वनियां नहीं है, न का साउंड आ रहा है तो व्यंजन हो गया, ह का साउंड आ रहा है तो व्यंजन हो गया बेसिकली, इसलिए इन्हें व्यंजनों की संख्या में दिया जाता है। इनको किसके साथ नहीं दिया जाता, इनको स्वर के साथ नहीं दिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। उसके बाद आ जाता है शब्दकोश को देखने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप जो देखोगे वो देखोगे, स्वर देखते हो, फिर स्वरों के मेल से देखोगे, फिर व्यंजन को देखोगे, व्यंजन के मेल से देखोगे, उसी में आपका अनुनासिक पहले आएगा और विसर्ग बाद में आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो दैट इज ऑल अबाउट योर व्यंजन। आई होप व्यंजन तुम्हें समझ में आया, व्यंजन क्या क्या है। व्यंजन में सबसे पहले हमने क्या किया, व्यंजन में हमने सबसे पहले किया आपके, देखो सघोष और अघोष यहाँ पे आ जाएगा आपका। मैंने क्या बताया था, बस सघोष और अघोष में याद रखना, या तो पहला तीसरा, पहला और दूसरा याद रख लेना, अघोष इसको याद रख लेना। पहला और दूसरा क्या है, ये सारे वर्ड कौन से आ जाएंगे अघोष में, क, च, ट, त, प, ये सब किस में आ जाएंगे, अघोष में। दूसरा भी ख, छ, ट, ढ और द, ऐसे किस में याद रखोगे, अघोष में। बाकी तीनों चीजें क्या है, सघोष में। इसी तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण, जिसको बोलने में ज्यादा कम समय लगे और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे। अल्प प्राण कौन से हो जाएंगे, पहला और तीसरा। सघोष अघोष में पहला, अघोष पहला और दूसरा, अल्प प्राण पहला और कौन सा आ जाएगा, तीसरा। क्लियर है, पहला तीसरा और पांचवा ये हो जाएंगे अल्प प्राण आपके। महाप्राण क्या हो जाएंगे तुम्हारे, दूसरा और चौथा, ऐसे याद रखना। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो पहले वाले के लिए घोष अघोष में, अघोष में याद रखना पहला दूसरा, अल्प प्राण में याद रख ले, अगर महाप्राण में याद रखना तो दूसरा चौथा, जैसे आपको मन लगे, पहला तीसरा पांचवा ऐसे याद रखना, पहला दूसरा पहला तीसरा पांचवा ऐसे याद रख लेना। तो आपको ये याद रह जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा महाप्राण है। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन। समझ में आए, इसमें एग्जाम में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सीधा सीधा क्या दी हुई होती है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो वी हैव स्टार्टेड, हमने जो स्टार्ट किया बेटा हिंदी में, वो ल्यूसेंट की बुक स्टार्ट करी है हिंदी की। किसी भी पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है आज की डेट में जो देखे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन ज्यादातर ल्यूसेंट की ही बुक से लिए जा रहे हैं। हिंदी का पेपर हिंदी से आ रहा है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश से आ रहा है, यहाँ तक कि उसके अंदर जो आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं, अपठित पद्यांश होते हैं या गद्यांश होते हैं, वो एज इट इज लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे ये बोला जाएगा कि आप लोग अपना, क्योंकि हम अलग अलग जगह से कराते हैं, तो इस समय पे ल्यूसेंट की बुक उठाई हुई है हमने। आप लोग अगर अपनी ल्यूसेंट की बुक लेकर बैठेंगे साथ में और टॉपिक को करते जाएंगे और एक एक टिक मार्क करते चले जाएंगे, और अंत में आप उसकी जो टेस्ट सीरीज है
जो उसके प्रश्न दिए हुए बाद में उनको लगाएंगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके पेपर में। उसके बाद आप अपना पेपर लगा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, बने रहिए प्रज्ञा एकेडमी के साथ।